देखो, ये मान्यता कितनी झूठी है कि मैं अपने बच्चों को सुखी कर सकता हूँ, कितनी झूठ। लेकिन ये आदमी जब तक भाता रहता है, मानता रहता है, जब तक बच्चे घर से नहीं निकाल देते। और घर से भी निकाल दें, आश्रम भी भेज दें, तो वहाँ भी नहीं बोलता रहता है अब ठीक है निकाल दिया, ये तो मेरे कर्म का खेल है, बच्चों के क्या दोष है, लेकिन बेचारे सुखी रहे। देखो है, ये मोह की महिमा देख रहे तुम। देखो भैया, ये मोह से बचो, ये मोह महादुरूप है। हम मुनिराज नहीं बन पाए, त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी संत साधु नहीं बन पाए, क्योंकि उसके लिए जो आत्मा का आनंद चाहिए हम उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाए। तो झूठा ब्रह्मचारी बनने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, जबरदस्ती का ब्रह्मचारी बनने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रात दिन मोह में लगे रहो। घर गृहस्थी में रह के मोह मत करो, समझ में आया। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा बन के तो गृहस्थी में भी जी सकते हो ना। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर आदि परद्रव्य हैं, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। ये स्त्री पुत्र मकान दुकान कुटुंब परिवार ये कुछ समय के संयोग हैं, ये सदा काल मेरे साथ रहने वाले नहीं हैं। कुछ काल बाद मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँगा। इस पर्याय में तो जैसे अपन विजिट करने जाते हैं ना, विजिट, उस समय की मेरी विजिट है, कुछ काल यहाँ रहना है और चला जाना है। और मैं मरने वाला तत्व नहीं हूँ, संयोग बदलते रहेंगे, मैं बदलने वाला तत्व। मैं नरकों में भी नहीं मरा, जहाँ मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए वहाँ भी इस आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा, निबोध में भी मेरी सत्ता बनी रही। इसका मतलब मैं मर तो नहीं सकता, लेकिन ये संयोग सदा काल नहीं रहेंगे। इसलिए मुझे ऐसा उपाय, ऐसा श्रद्धान करना चाहिए जो सदा काल में हूँ, सदा काल था और सदा काल रहूँगा। मैं मनुष्य सदा काल न था, न हूँ, न रहूँगा। कुछ काल बाद ये पर्याय बदल जाएगी। तो ऐसी ज्ञानी अपने आत्मा की श्रद्धा इस संसार का सारा स्वरूप समझकर आत्मश्रद्धान में उतरते हैं। और अपन क्या करते हैं, संसार का रस पड़ा रहता है, विषय भोगों का रस, रस माने एकत्व, सुख की कल्पना। और एक तरफ मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर आदि से भिन्न हूँ, मैं शरीर का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। तो स्वाध्याय के माध्यम से बातें सुन तो लेते हैं, लेकिन वो संसार का एकत्व नहीं टूटता। और फिर क्या होता है कि वो संसार भी चलता रहता है और तुम्हारा ये स्वाध्याय भी चलता रहता है। और फिर अपन सोच लेते हैं कि तो चारित्र मोह का उदय है, इसलिए अभी अपन कह रहे भैया चारित्र मोह का उदय इसे नहीं कहते। जिसे संसार में एकत्व ममत्व कर्तृत्व चल रहा है उसे चारित्र मोह का उदय नहीं कहते, उसे दर्शन मोह का उदय कहते हैं। तो साहब यहाँ टोडामल जी कहते हैं कि अगर तू आत्मा का श्रद्धान करता है तो आश्रव के श्रद्धान से रहित करता है या सहित करता है। यदि रहित होता है तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ उपाय करता है। तो मैं भी इस पर ही खोल रहा हूँ, किस अर्थ करता है, मान कसाई के लिए करते। टोडामल जी नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए करते, ढोंग करते, पूजने के लिए साधु बनते, पूजवाने के लिए त्याग व्रत ले लेते, मान कसाय के लिए ले लेते, नरक आदि के भय से सुनते, स्वर्ग आदि की चाय से ग्रस्ती संयम पालते। इतने उपाय हैं, बोलो 90% 95 तो ये उपाय हैं। जितनी जनता संत साधुओं के पास दौड़ रही है, भाग रही, तो किसी को मोक्ष चाहिए क्या? अगर मोक्ष चाहिए होती तो साधु से कहते इधर उधर की बातें बंद करो, आत्मा की चर्चा चालू करो। लेकिन उल्टा कोई साधु आत्मा की बातें करने लगे तो जनता कहती है क्या बातें करने लगे हो, तंत्र मंत्र समझाओ, हमें आत्मा से कोई लेना देना नहीं है।
और कोई महाराज ज़्यादा ही आत्मा की बात करने लगे तो पब्लिक कहने लगती, लगता है सोनगढ़ी महाराज हो गए। गजब गजब की बात है। आत्मा की तो सारी जिम्मेदारी सोनगढ़ियों की है। मुझे तो इस जगत में आत्मा केवल सोनगढ़ी है, बाकी सब अनात्मा है? बाकी सब अजीब है, अपनी अकेले जीव है। क्योंकि अपने जीव तत्व की चर्चा करते, बाकी सारा जगत तो पुण्य तत्व की चर्चा, दया दान की चर्चा, तंत्र मंत्र की चर्चा, घर में धन कैसे बढ़े इसकी चर्चा, शांति धारा से शांति कैसे उसकी चर्चा। कोई आत्मा की चर्चा करते ही नहीं। और कोई साधु, कोई त्यागी वृत्ति आत्मा की चर्चा करे तो हम पब्लिक कहती है कि ये साधु तो जो है आत्मा वालों के हो गए। क्यों? तो टोडामल जी से मैं कह रहा हूँ कि टोडामल जी साहब थोड़ा ध्यान से सुनो। यहाँ सारे जगत के जीवों को आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से कोई दौड़ते धर्म के नाम पर है। सब में से कर जाएगा आदमी तो पूछो काहे के लिए जाएगा? तीर्थ वंदना करना। लेकिन तीर्थ वंदना का अर्थ भी पता है? तीर्थ वंदना मंगलकारी, पंडित साहब की एक रचना है बोलते हैं। तो तीर्थ वंदना का अर्थ भी पता है क्या है तीर्थ वंदना? जिसके निमित्त से तैरने की कला मिले, जिनने तैरने की कला बताई और वे जहाँ से मोक्ष गए उसको तीर्थ कहते हैं। समझ में आया? अरे खबर कहाँ है? सावलिया पारसनाथ, सावलिया पारसनाथ, शिखर पे भलो विराजो जी, बाबा भलो विराजो जी, दूर दूर से यात्री आवे सबके दुख हर लो जी। ये तीर्थ वंदना है। समझ में आया कि नहीं आया? खबर कहाँ है? समझ में आया? महाराजों के पास जाते हैं, महाराज मेरी बिगड़ी बनाओ, बालक नहीं हो रहा, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरा ये रोग नहीं मिट रहा, समाज में मुझे इज्जत नहीं मिल रही, मेरा रुका हुआ धन वापस आ नहीं आ रहा। ये चल रहा है। आत्मा की पड़ी किसे? और बाहर बैनर लगाए आध्यात्मिक प्रवचन जिसमें आत्मा गायब है, उसमें आध्यात्मिक प्रवचन हो रहा है। तो यहाँ टोडामल जी साहब कह रहे हैं तो मोक्ष के श्रद्धान के बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है? तो भैया देखा देखी करता है, मानादिक के लिए करता है, उसे आत्मा से कोई लेना देना। अरे अभी अपन बैठे हैं, अपन तो इतने कम लोग बैठे हैं, तो अपने अपने हृदय को टटोलो कि अपन में से आत्मा का प्रयोजन कितने लोगों का है। देखो आप गहराई में जाओगे तो आत्मा का वैसा प्रयोजन नहीं है जिससे सम्यक दर्शन होता है। नहीं समझ में आया? देखो जैसे स्विच जलाना है, पंखा जलाना है, लाइट जलाना है, तो स्विच को आधा दबाओ तो जल जाएगा। अच्छा पूरा दबाओ लेकिन थोड़ा सा बचा लो तो जल जाएगा। कि भाई साहब पूरा ही दबना चाहिए तभी जलेगा। ऐसे ही आत्मा का श्रद्धान आधा अधूरा करोगे, आधी रुचि आधी अरुचि, थोड़ी पैसे की भी रुचि, थोड़ी आत्मा की भी रुचि, थोड़ा मकान भी संभाल लें, थोड़ा मंदिर भी संभाल लें, थोड़े भीम गली के भी ट्रस्टी बन जाए, थोड़े कहीं और के भी बन जाए, समझ में आए? थोड़ा वहाँ की भी संस्था देख लें, थोड़ा यहाँ के भी देख लें, थोड़ा प्रक्षाल भी कर लें, थोड़ा सौधर्मेंद्र भी बन लें, थोड़ा घोड़ा गड्डी पे भी बैठ लें, थोड़ा समाज में प्रतिष्ठा भी कमा लें, थोड़ा समयसार भी सुन लें। ऐसे अनेक प्रयोजन संसार में जिनके हैं वे कभी आत्मा को प्रकट नहीं कर सकते, वे कभी सम्यक दर्शन नहीं कर सकते, चाहे वो बाहर से कितने ही धार्मिक दिखते हों। जिनको संसार में जरा सी भी सुख बुद्धि है, जिन्हें संसार में जरा सी भी सुख कल्पना है, वे कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकते। जिन्हें रंच मात्र भी ये भाव है कि मेरे करने से काम होता है, मैं चतुर हूँ, मेरी होशियारी काम आती है, मैं बहुत दिमाग लगा के सबको घुमा देता हूँ, ऐसे जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये मान्यता तो रंच मात्र भी जहर के समान है, रंच मात्र भी नहीं होनी चाहिए।
और आत्मा ही चाहिए जिसको एक आत्म स्वरूप की प्रतीति में ही आनंद दिखाई देता है, ऐसा जीव सम्यक दर्शन का पात्र बनता है। अभी जिनके संसार के अनेक प्रयोजन सिद्ध करने में लगे हैं, नाना प्रकार के सांसारिक पदों को चाहते हैं, प्रयत्न कर करके मानादिक के पोषण में, रुपया आदि इन सब के प्रयोजन में सुख भासते हैं, वे अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। देखो भाई, सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो तो क्षत्रिय बनो, बनियाई बुद्धि से सम्यक दर्शन कभी नहीं हो सकता। बनियाई बुद्धि क्या होती है? क्या होती बनियाई बुद्धि? कहाँ ध्यान है? क्या होती बनियाई बुद्धि है? हाँ, ये बनियाई बुद्धि है अपनी। कि बनियों को सम्यक दर्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि ये बदमाशी से धर्म समझते हैं। समझ में आया? हाँ, मजाक थोड़ी करता हूँ। थोड़ा पेट छाल भी कर लें, भगवान को जल भी चढ़ा लें, जल्दी 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 कंधु तक भी ले लें, अरे रे सामने भी चढ़ा लें, अरे रे बड़े बाबा को छू लें, अरे रे छोटे बाबा को छू लें। समझ में आया कि नहीं? अच्छा अच्छा, समय सार भी सुन लें, अच्छा नियम सार भी सुन लें, अच्छा जब वो गाथा ही पढ़ लें। क्या कर रहा है ऐसा? जैसे पैसा कमाने की आदत, चारों तरफ से बटोरने की आदत पड़ गई है। स्क्रिप्ट से भी पैसा कमा लें। क्यों अरविंद जी, स्क्रिप्ट क्या भाव बिक रहा है? 45 रुपये किलो। अब 55 का बिका है कल ही, झूठ, जबकि कोई आया ही नहीं। समझ में? 55 से, अरे कल आया था, मैंने 52 रुपये में नहीं दिया। बाबू जी 48 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकता। अरे भग रहे थे भाई जगन में, बाबू जी 50 में। चल ठीक है, तो जब कल 52 में नहीं दिया, 50 में क्यों देना है? समझ में? बटोर ले, सब जगह से बटोर ले, इधर से ही बटोर ले, इधर से ही बटोर ले। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में आता है तो बटोरने की आदत पड़ी है ना, तो ग्रंथों का संग्रह करने लगता है। ये ग्रंथ भी पढ़ लो, ये ग्रंथ भी पढ़ लो, ये कर लो, क्रिया का संग्रह कर लेता है। थोड़ी ये क्रिया भी पाल लो, थोड़ा ये भी पाल लो, थोड़ा ये भी पाल लो, थोड़ा ये भी नियम ले लो, थोड़ा ये भी नियम ले लो, है ना? भगवानों में संग्रह करने लगता है। कल पदम प्रभु की करी थी अपन ने, कौन सी करी थी? पदम पाचंदा प्रभु की कर लो। हमारे एक मित्र है, वो बोले मुझे सबसे ज़्यादा पंडित जी एक पूजन पसंद है। हमने सुशील जी, बोले सबसे ज़्यादा मुझे एक पूजन पसंद है। मैंने कौन सी? बोले शांतिनाथ कुंतनाथ अरयनाथ। मैंने कहा ये पूजन क्यों, क्या है इसमें? बहुत आध्यात्मिक बातें आई हैं। बोले नहीं साहब, ये सबसे बेस्ट तीर्थंकर है। चक्रवर्ती भी, कामदेव भी, तीर्थंकर भी। तो ये कहीं मिल जाए तो काम हो जाए तीन में से, पूजा करते करते। ऐसे संग्रह करने, सामग्री में खड़ा होगा। ये बनियाई बुद्धि के लक्षण बता रहे, तो फलों पे नजर रखेगा, बादाम पे नजर रखेगा, बड़े वाला उठाना है। समझे? और कई लोग ऐसे हिसाब लगाते हैं, मैं सब बातें बता देता हूँ। बादाम 4, आदमी 6। है? हाँ, बादाम 6, आदम 4, आदमी 6। तो अर्घ चालू नहीं हो पाएगा, बादाम का जल्दी से उठा लेना। तुम अपनी जानो, हम पहले खड़ा लेना। पता कि हाथ लगा लेना, तुम हाथ लगा लेना। है ऐसा ऐसे ऐसे हर जगह ऐसे जीता रहता है, किचकिच करता रहता है और सोचता है कि मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सम्यक दर्शन? अरे जिंदगी में कुछ तो बड़े हो, कभी तो दिमाग लगाओ। बच्चे ही बने रहोगे क्या? बाल बोधे ही पढ़ते रहोगे क्या? चावल ही चढ़ाते रहोगे क्या भगवान को? है? अरे ये तो अवलंबन होते हैं शुरुआत में चीज़ों को। जैसे देखो भाई, शुरुआत में कोई गाड़ी चलाना सीखता है तो बहुत सावधानी से चलानी पड़ती है। भैया क्लच यहाँ होता है, ब्रेक यहाँ होता है, इस पे ऐसे पैर रखना, आगे भी देखना, स्टीयरिंग भी संभालना, गियर पे भी ध्यान रखना, कितने काम हैं। अगर कोई आदमी शुरुआत में गाड़ी को देखे तो भाई साहब मना कर दे, मेरे तो बस की है नहीं, क्या क्या देखूंगा मैं, और बाजू वाला भी देखो, अपन तो नहीं चलाते। तो वो क्या कहता है, शुरू में लग रहा है, चलाओ शांति से, डरो मत, 10-15 दिन में सब आ जाएगा।
और चलाते हैं आदमी। तो चलाते तो क्या होता है, 15-20 महीने पर चलाते हैं और एकदम बढ़िया ड्राइवर बन जाते हैं। और फिर देखो, ना तो कभी क्लच देखते हैं, ना कभी ब्रेक देखते हैं, ना स्टेयरिंग देखते हैं, सब बढ़िया और अच्छी बात। और पंडित साहब क्या चल रहा है? अब कल का वचन कौन सा अच्छा विषय लिया था आपने? वो गाड़ी चल रही कि नहीं चल रही? तो अब तुमने जो जिस तरीके से कल सीखा था उस तरीकों को भूल क्यों गए? बताओ मुझे सही है? बात खत्म नहीं, रुचि की बात नहीं, अब खत्म हो गई वो बात, अब उसका कोई प्रयोजन नहीं बचा। हम क्या बार बार क्लिस थोड़ी देखते फिर? ऐसे ही शुरुआत में जब आप मंदिर आए तो आपको नई नई चीज़ें ऐसे करो, ये ऐसे करा जाता है, भगवान को ऐसे नमस्कार करा जाता है, वो सिखाया जब आप कुछ नहीं समझते थे, समझ में। और अब आप इतना वस्तु स्वरूप समझ गए, अब आपके लिए कोई नियम लागू नहीं पड़ता। जैसे आत्मा की रुचि है वो सब नियम से ऊपर है। अब वो भगवान को दूर से खड़े होकर दर्शन करे तो, पास आके करे तो, छू के करे तो, बिना छुए करे तो, चावल चढ़ाए तो, और चावल नहीं चढ़ाए तो। जैसे कॉलेज के बच्चे होते हैं और प्राइमरी के बच्चे, क्या अंतर है दोनों में? बताओ जल्दी। कॉलेज के बच्चे होते हैं स्टूडेंट और प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल के बच्चे, उनमें क्या अंतर है? बस यही अंतर पता है, और नहीं पता। एक तो अच्छा अंतर बता दिया कि ड्रेस, और यहाँ फिर बिना ड्रेस। तो एक क्यों रखा गवर्नमेंट? कॉलेज वालों की ड्रेस क्यों नहीं रखी? उनने कहा अब ये इतने बड़े हो गए कि इन्हें अब अनुशासन में रखने की कोई जरूरत नहीं है, अब इनकी जिंदगी की चिंता इन्हें खुद हो गई है। अब अटेंडेंस हम नहीं लेंगे, अब आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। अब आप पेन कॉपी लेके आए हो, बुक लेके आए हो, अब हम नहीं देखेंगे, अब आप अपनी जिम्मेदारी खुद लोगे। देखो समझ में, दुनिया में से चलता कि नहीं चलता? ऐसे ही जब आप एक लेवल पे धर्म समझ चुके होते हो तब आपको कोई अनुशासन सिखाना नहीं पड़ता, आपका जीवन स्वयं अनुशासित हो जाता है। अरे जिसे मोक्ष मार्ग, जिसे आत्मा की चिंता हो गई हो, उसके जीवन में देव शास्त्र की भक्ति करनी पड़ेगी कि होगी? बोलो जल्दी। चावल नहीं मिलेंगे तो परेशान होगा क्या होगा फिर? सहज पक्का चावल हटवाओ तो यहाँ से ऊपर से हैं, क्या होगा? नहीं मिलेगी पूजन की पुस्तक तो क्या होगा? नहीं मिले। भगवान का प्रक्षाल नहीं मिला तो नहीं मिला। वो अब कहीं पर भी आग्रह पूर्वक नहीं रहेगा, यही तो ऊपर उठना है। बड़ा होना क्या है? अपन बड़े हो जाते हैं, अपना एक बच्चा होता है छोटा, 12 साल का, 14 साल का, और बड़ा है, तो पत्नी कहती है कि सब्जी इतनी है या कोई चीज़ इतनी, तो अपन क्या कहते हैं? उसे दे दो। क्या बोलते हैं अपन? उसे दे दो। अरे आप क्या, छोड़ो, क्या मतलब है? क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने बहुत सब्जी खा ली, हम बहुत बड़े हो गए, कोई बच्चा है उसको दे दो। जैसे तुम लोक में बड़े हो जाते हो, ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में बड़े कब होगे? अब तो प्रतिमा हम उठाएंगे ही नहीं, हमने तो बहुत उठा ली। अब तो कोई नए बच्चे आए हो यंग, उनको उठवाओ, क्या लेना देना? कि नहीं साहब आपको भाव नहीं है? क्या भाव आने, इसमें भाव है क्या? कौन सा भाव? भगवान को उठाने का भाव जगत में है ही नहीं। ये तो व्यवस्था संबंधी आता था, अज्ञानता हम जानते नहीं थे तो जीना चपटी भी करते थे कि नहीं हम उठाएं। क्यों? कि हम उस समय समझते थे कि इसमें बहुत बड़ा धर्म होगा, और आज समझ में आया है कि वीत रागता धर्म, और राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व का, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम काय को राग के लिए मरेंगे? अब तो सहज भाव रखेंगे, अब तो आया तो आया। जब ऐसे आप इन तौर तरीकों से ऊपर उठोगे तब आपका समझ में आया लेवल के, अब आपको आत्मा समझ में आया है।